वो नीचे आया तो आप रिजेक्ट हो गए, वो एक थी रिजेक्शन जिसकी वजह से। लेकिन कि यार कोई बात और ऊपर जाना है। आज भी मैं बात कर रहा था नीलोफर से, तो मैंने बात की कि मैंने कहा कि अभी एक बार ना मेरी एक स्पीच थी दिल्ली के अंदर, और सक्सेस डे था दिल्ली का, और मुझे तभी एक स्पीच देने का मौका मिला। और हुआ क्या कि वो स्पीच को मुझे राइट डाउन करना था और बोलना था, और कुछ हमारे ही कलीग वो सामने बैठे और उनको एक ये सिस्टम बताया गया कि आपने पहले स्पीच को सुनना है, फिर आप जब चार लोग उसको रेक्टिफाई कर दोगे तब वो अप्रूवल होगा, तो सक्सेस डे में बोली जाएगी। अब वो एक बार मैंने स्पीच लिखी 4-5 पेज की, उसको काटा गया, नहीं ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। मैं बड़ा गुस्से में आ गया। सेकंड टाइम लिखी, फिर उसको काटा गया। थर्ड टाइम लिखी तो गुस्से में आ गया। चौथे टाइम तो मैं गुस्से से लाल हो गया। मैं कहा यार भाड़ में जाए तुम्हारी स्पीच, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं कहा यार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपने रिजेक्ट कर दिया, सारी इतनी लाइनें मैं सोच के लेके आता हूँ और आप पता नहीं क्या क्या। खैर, उन्होंने कहा चलो जग्गी जी ये जो चौथी बार थी, अब आपकी कोई रिजेक्शन नहीं है, अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, अब आपने स्पीच कल सक्सेस डे में बोलनी है। अगली बार जब अगली टाइम में सक्सेस डे में मैंने वो स्पीच को बोली, तो सच में जितना मेरे अंदर गुस्सा था उतनी बेहतर वो मेरी स्पीच बन गई। इतनी ज्यादा अच्छी लगी, इतनी क्लैपिंग हुई, इतने लोगों ने वाहवाही की। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार रिजेक्शन को मैं गलत मान रहा था, लेकिन ये रिजेक्शन ही मुझे ऊपर उठा रही थी। दोस्तों इसलिए एक एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, आज फिर देता हूं। मुक्केबाजी का, बॉक्सिंग गेम का एक रूल होता है कि defeat is not a failure. When you let down, defeat is not failure. But failure कब होता है? जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हो। मुक्केबाजी का एक नियम है कि गिरना आपकी हार नहीं होती है, गिर के ना उठना आपकी हार मानी जाती है। परवर भी वही है, गिरना हार थोड़ी है, गिर के ना उठना हार है। तो इसलिए रिजेक्शन आएगी। हर रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको और भी अच्छा बनाएगी, और भी बेहतर बनाएगी, और भी मजबूत बनाएगी, जिससे आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। चलिए, टीम वर्क। अगेन राइट साइड पे देखिए, टीम वर्क क्या है कि एक कोई भी फैसला है, कोई भी एक प्लान है, कोई भी एक सिस्टम है, उसको मिलकर के चार लोग अपनी अपनी सलाह से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि किसी का दिमाग कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब चार दिमाग मिलेंगे, चार के जब 40 दिमाग होंगे, 40 के जब 400 दिमाग होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क उतना स्ट्रांग बनेगा। अपने नेटवर्क के साथ मिलकर काम करो और देखो कि कैसे आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी नेटवर्थ बनने वाली है। अब एक लाइन थी जो मैंने कई बार पढ़ी, बोली भी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप इसको लिखिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कई बार पढ़ी, समझ ही नहीं आई। मैंने कहा अगर मेरा नेटवर्क है, मेरे 200 400 500 लोग भी अगर जुड़ जाते हैं, अगर वो सारे सोए पड़े हैं, जैसे आज भी कईयों को आपने इनवाइट किया होगा, कईयों को मैंने भी इनवाइट किया, लेकिन कुछ जिनकी मुकद्दर में था वो आ चुके हैं, और जो मुकद्दर में नहीं था मजे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात, जो नहीं आए उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसे थे वैसे रहेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके बुलाने पर नहीं आए तो सोचना उसकी रजा नहीं है, वो मालिक नहीं चाहता कि वो आता। अगर वो चाहता तो वो देता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच कर कि अपने नेटवर्क के साथ मिलकर काम करो, देखो कि कैसे आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बट अब इस लाइन में अमेंडमेंट किया मैंने, योर एक्टिव नेटवर्क इज योर एक्चुअल नेटवर्थ। योर एक्टिव, जो एक्शन लेने वाला, जो जीवित है, जो जिंदा है, जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ले रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, शेयर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, दैट इज योर एक्टिव नेटवर्क। योर एक्टिव नेटवर्क इज योर एक्चुअल नेटवर्क। वही आपकी टर्नओवर बनने वाली है।
अक्सर हर चीज के साथ एक एग्जांपल देता हूं और हमेशा मैं बोलता हूं कि आप लाइव एग्जांपल के साथ चलिए, क्योंकि आप लाइव एग्जांपल देंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। और हमेशा क्रिएटिव माइंड के साथ चलिए। क्लियर गोल्स। अगला पॉइंट क्या है? कुछ